ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। तृण अग्नि भृष्ट अर्धपक्व शमिधान्यम इति होलकः। अर्थात होली शब्द होलक शब्द से उत्पन्न हुआ है। और होलक का अर्थ क्या है? कहते हैं कि तिनकों की अग्नि में भुने हुए अधपके फली वाले अन्न को होलक कहते हैं। जो आषाढ़ी अन्न है जब उत्पन्न होते हैं तो फली वाले अन्न अर्थात जो सीरियल हैं उसको भुने जाते हैं और उस अधपके अन्न को होलक कहते हैं, अर्थात हाफ रोस्टेड या हाफ कुक्ड सीरियल। और कहा जाता है कि इसी होलक रूपी अन्न का पहले भक्षण करने से पहले, उसे अपने उपयोग में लाने से पहले क्या करना चाहिए? उसकी आहुति देनी चाहिए, उसकी आहुति यज्ञ में देनी चाहिए। इस कारण से प्राचीन काल में सर्वत्र यज्ञ का आयोजन होता था और जो प्रथम अंश होता था अन्न अर्थात उस फसल का, उस हार्वेस्ट का, तो उस अन्न को निकाल करके जो पहला भाग है वो मनुष्य स्वयं नहीं खाते थे, किसान स्वयं नहीं खाते थे, बल्कि उसका एक भाग देव यज्ञ के लिए निकाला जाता था, देवों को अर्पण करने के लिए। अर्थात हम देवों को अर्पण कैसे करते हैं? देव यज्ञ के माध्यम से, हवन के माध्यम से। तो उन अन्नों में गेहूं हैं, यव हैं, जौ जिसे कहते हैं, चना है, इत्यादि अन्न हैं और वे सब मनुष्य के उपयोग के लिए हैं। और कहा जाता है कि हम उस यज्ञ में भाग ले करके उन आहुतियों को दे करके ही जो भाग बचता है वो क्या कहलाता है? यज्ञ शेष, हुत शेष, जिसे हम आम भाषा में प्रसाद कहते हैं, उसी को वैदिक भाषा में हुत शेष या यज्ञ शेष कहते हैं और उसी को हविष्यान्न कहते हैं। और जब आहुतियाँ दी जाती हैं तो बाकी का अन्न संस्कारित हो जाता है। अर्थात पहला भाग आपने ग्रहण नहीं किया, अर्थात देवों की कृपा थी, भगवान की कृपा थी, अन्न उपजा, पहला भाग उन देवों के लिए है। और देव कौन कौन से हैं? जल देव हैं, वायु देव हैं, धरती देव हैं, सूर्य देव हैं, चंद्रमा देव हैं। तो कहते हैं कि हम अति श्रद्धा के साथ जहाँ से जो आया था उसी ब्रह्मांड में उसे वापस कर देते हैं। और भगवान की असीम कृपा से एक अन्न जो है हजारों में बदल जाते हैं। जब किसान एक अन्न को बोता है तो हम हजारों अन्न प्राप्त कर लेते हैं। कैसे? तो ये भगवान की कृपा है कि इस संसार में भगवान ने वरदान दिया है इस धरती पर कि एक चीज़ बोओगे तो 1000 गुना हो जाएगा। लेकिन सब कुछ, हर अन्न जो है मनुष्य के लिए नहीं है, कुछ अंश प्राणियों के लिए हैं। इस कारण से बलि वैश्व देव यज्ञ विधि में जब हम अन्न पकाते हैं तो थोड़ा सा अंश प्राणियों के लिए भी निकालते हैं, थोड़ा सा अंश अतिथियों के लिए निकालते हैं और बाकी के अन्न जो है हम लोग प्रयोग में लाते रहते हैं। इस प्रकार से होली पर्व मनाया जाता था और होली पर्व में सभी लोग इकट्ठे होते थे। तो होली पर्व में जब भी किसान अन्न उपजा करके उसे
सामने लाता था, यज्ञ करता था, तो यज्ञ के उपरांत सभी लोग खुशियाँ मनाते थे। ये पर्व हमें एकता का पाठ पढ़ाता है, अर्थात कैसे एक रहें, एकजुट में होकर के रहें। और कहा जाता है कि जहाँ एकता है, जहाँ यूनिटी है, वहाँ पर निश्चित रूप से जो है विशेष रूप से प्रगति होती है। और विशेष रूप से ये नई फसल का पर्व तो है ही, नए अन्न का पर्व है, इनको हम सत्कार करते हैं, अर्थात किसान अपने अपने घर पर नए अन्न का सत्कार करता है। याद रखिएगा कि वह जो नया अन्न है एक पूंजी है, एक कैपिटल है किसान के लिए। जहाँ सुखाड़ है, जहाँ पानी नहीं है, जहाँ उपजाऊ भूमि नहीं है, सोचिएगा वहाँ क्या होता होगा। और कहा जाता है कि विशेष रूप से वासंती आषाढ़ी नव सस्येष्टि, ये शब्द आया है। नव का अर्थ होता है नया, शस्य का अर्थ होता है फसल, और इष्टि का अर्थ होता है यज्ञ। अर्थात जिस यज्ञ को हम संपन्न करते हैं और नए शस्य के जो अन्न हैं उसमें आकर के आहुति देते हैं, तो भगवान से हम उन आहुतियों के माध्यम से कामना करते हैं कि अन्न की कमी कभी न हो, अन्न हमें भरपूर मात्रा में प्राप्त होता रहे। और आहुति क्यों देते हैं? वेद में यह विधान है कि स्तुहि देवम सवितारम, अर्थात हम जब भी आहुति समर्पित करते हैं तो भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान से अन्न धन की कामना करते रहते हैं, क्योंकि देने वाला आप नहीं हैं, देने वाला तो परमात्मा है। मनुष्य इस धरती पर जो है जो कुछ ग्रहण करता है भगवान की कृपा से। जैसे भगवान सभी को बांटता है, वैसे ही मनुष्य में यह संस्कार आता है कि हम भी कोई चीज़ प्राप्त करें तो अकेला उसका उपभोग न करें। जब हम कुछ प्राप्त करते हैं प्रार्थना के माध्यम से, केवल बोलेंगे कि भगवान हमें अन्न प्राप्त होता रहे, तो ऐसा नहीं होता है। कहते हैं कि प्रार्थना के साथ आपका जो कर्म है, आपका जो जितने भी कोशिशें हैं, आपके जितने भी प्रकार के प्रयत्न हैं, वो उससे जुड़ जाना चाहिए। प्रयत्न और प्रार्थना साथ चलते हैं। यदि प्रार्थना हो और प्रयत्न न हो, और प्रयत्न न हो और प्रार्थना हो, तो ये काम नहीं चलते हैं। अर्थात प्रार्थना और प्रयत्न हमेशा साथ चलते हैं तो फल भी सामने आता है। केवल मनोकामना करने से, केवल कामना करने से कार्य की सिद्धि नहीं होती है। और भगवान से हम कामना करते हैं कि ये धरती जो है हमेशा उर्वरा रहे, उपजाऊ रहे। और तीसरी बात यह है कि हम अन्न से सबके कल्याण के लिए कामना करते हैं, वो अन्न सबके लिए कल्याणकारी सिद्ध हो। और विशेष रूप से जो यज्ञ में अन्न बच जाता है, हम कहते हैं कि वह अन्न हविष्यान्न हो जाता है, यज्ञ शेष हो जाता है, हुत शेष हो जाता है, प्रसाद बन जाता है, और उसको हम बांटते हैं। और होली के उत्सव में उसको और विशेष रूप से उत्साह देने के लिए और प्रसन्नता लाने के लिए यज्ञ के उपरांत एक दूसरे पर गुलाब जल छिड़काने की परिपाटी पहले थी और आज भी है। अर्थात वैदिक स्वरूप से यदि देखा जाए तो होली पर्व में गुलाब जल छिड़काने की शिष्ट परिपाटी है, और शिष्ट परिपाटी पहले भी थी। प्राचीन आर्य अर्थात प्राचीन लोग एक दूसरे पर गुलाब जल ही छिड़काते थे, इत्र छिड़काते थे। गुलाब जल अपने आप में एक सैनिटाइज़र है। इत्र पहले अपने आप में जो है एक प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता था। अर्थात हम एक दूसरे पर इत्र छिड़काते थे। ये प्रेम का प्रतीक है, प्रसन्नता का प्रतीक है। और विशेष रूप से इस पर्व के दौरान कुछ सीखने को प्राप्त होता है। रीति के अनुसार कहा गया है कि हमें प्रेम के रंग में रंगना है, द्वेष के रंग में नहीं।
होली, जैसे आचार्य जी ने कहा, एक खुशी का पर्व है जहाँ हम भाईचारा और जो भी हमारे मन में जो, जैसे कहते हैं, जो भी नकारात्मक सोच था, हम उसे त्यागने का त्यागते हैं, और जो भी सकारात्मक सोच है उसे हम ग्रहण करते हैं। क्योंकि देखिए, हम सब मनुष्य हैं और ये स्वाभाविक है कि हमें भी कष्ट होता है, हमें भी दुख होता है। तो हम ऐसे पर्व के द्वारा एकजुट होकर अपनी खुशियाँ बांटते हैं। खुशियाँ बांटना माने कि आप अपने दुख को भुला देते हैं और भगवान से यही कामना करते हैं कि वो दुख हमें ना आए और किसी को भी ना आए। क्योंकि हम होली एक जन होली नहीं मनाता है, जैसे हम सभी जुटे हुए हैं यहाँ पर, एक साथ मिलकर हम होली मनाते हैं। एक साथ मिलकर, जैसे आचार्य जी ने कहा, हम प्राचीन काल में जो उसने कहा कि अन्न बोया जाता था, तो एक साथ मिलकर हम ये होली मनाते हैं। और मुझे यही कहना कि होली का जो एकदम सरलता से जो डॉक्टर आचार्य सुनील ने समझाया हमको क्यों होली मनाते हैं, हम ये अपने बच्चों को सिखाएं, घर घर जाकर बोले क्यों होली मनाते हैं और कैसे होली मनाते हैं और क्या हमें करना चाहिए। हम आज होली मनाएं और कल जाकर हमारे जो पड़ोसी हैं उससे झगड़ते हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं हुआ कि हम होली मनाएं। होली मनाना एकजुट होकर रहना है, एक साथ रहना है और एक साथ हमारे जो सोसाइटी है उसको आगे बढ़ाना है। ओम भूर्भुवस्वर्ध्योरिव भूम्ना पृथिवीव वनिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी पृष्ठ अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। हाथ जोड़ लेंगे। ओम उद्बुद्य स्वाग्ने प्रतिज्जाग्रहीत्वामिष्टापूर्ति संसृजथामयञ्च अस्मिन् सदस्त्यध्युत्तरस्मिन् विश्वदेवा यज्ञमानश्च सेदता। ओम अयन्तैद्मात्मजातवेदस्तिरेर्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे दन्नमम। ओम समिधाग्निं दुवश्यत घृतैर्बोधयतातिथिमास्मिन् हव्यजुहोतन सुसमिधाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्ने जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे दन्नमम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसे बृहच्चोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्ने अङ्गेरसे दन्नमम। ओम अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्तिनेर्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे दन्नमम। ओम अयन्तैद्मात्मजातवेदस्तिनेर्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे दन्नमम। ओम अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्तिनेर्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसेन्नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे दन्नमम। ओम अयन्तैद्मात्मा जातवेदस्तिनेर्यस्ववर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे दन्नमम। ओम भुरग्ने प्राणाय स्वाहा। इदमग्ने प्राणाय इदन्नमम।
ॐ भूर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदं नमः। ॐ स्वरादित्याय व्यनाय स्वाहा इदमादित्याय व्यनाय इदं नमः। ॐ भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणपानव्यानेभ्यः इदं नमः। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरों स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणाः पेतरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देवः सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रन्तन्न आसुव स्वाहा। ॐ ये चत्वारः पद्धयो देवयाना अन्तराध्या वा पृथिवीर्वीयन्ति तेषां यो अज्ञानिम् अजेजीमावहास्तस्म दो देवा परे दत्तेः सर्वे स्वाहा। ॐ ग्रीष्मो हेमन्त ऊतनो वसन्त शरद्वर्षा सुवेतन्नो अस्तु तेषां ऋतूनां शतशारदानां निवात येषाम् अभये श्याम स्वाहा। ॐ इद्वत्सराय परिवत्सराय संवत्सराय कृणुता बृहन्नमः तेषां वयं सुमतौ यज्ञयानां योग्येता अहता श्याम स्वाहा। ॐ यन्मे किञ्चिद्रूपेप्सितम् अस्मिन् कर्मणि वृत्रहन् तन्मे सर्वं समृद्ध्यतां जीवतः शरदः शतं स्वाहा। ॐ सम्पतेर्भूतेर्भूतिं विश्वं श्रेष्ठयं प्रजामय स्वाहा इदमग्राय इदं मम। ॐ यस्या भावे वैदे कलौकिकानां भूतेर्भवति कर्मणाम् इन्द्रपत्नीमुपाहके सीतां सा मे त्वनदिति भूयात् कर्मणि कर्मणि स्वाहा इदम् इन्द्रपत्यै इदं नमः। ॐ अश्वावते गोमते सुनृतावते भीवर्ति या प्राणभृतो अतन्द्रिता खलां कर्मण्योपहये ध्रुवां सा मे त्वनपायिनी भूयात् स्वाहा इदं सीतायै इदं नमः। ॐ सीतायै स्वाहा इदं सीतायै इदं नमः। ॐ प्रजायै स्वाहा इदं प्रजायै इदं नमः। ॐ समायै स्वाहा इदं समायै इदं नमः। ॐ भूत्यै स्वाहा इदं भूत्यै इदं नमः। ॐ बृहयश्च मे यवाश्च मे माहाश्च मे तिलाश्च मे मुद्राश्च मे खल्वाश्च मे प्रियङ्कवश्च मे अनाश्च मे श्यामाकाश्च मे निवाराश्च मे गोधूमाश्च मे स्मसूराश्च मे यज्ञेन कल्पतां स्वाहा। ॐ वाजो नः सप्त प्रदेशश्चतस्रो वावतः वाजो नो विश्वैर्देवैर्धर्दविहायतु स्वाहा। ॐ वाजो नो अद्य प्रसूवाति दानं वाजो देवां ऋतुभिः कल्पयाति वाजो हीमा सर्ववीरं जजान विश्वा आशा वाजपतिर्ययेयं स्वाहा।
ॐ वाजः पुरस्तादुत्पद्यतो नो वाजो देवान् हविषा वर्धयाति वाजो हिमा सर्ववीरं चकार सर्वा आशा वाजपतिर्भवेयं स्वाहा ॐ श्रीरायुञ्जन्ते कवयो युगावे तन्वते पृथक् धीरा देवेषु संवर्यो स्वाहा ॐ योनक्तसेरावे युगात् ततो तत्कृते योनौ बीजं वीराजः स्नुष्केः सभरा वसन्नो देनीय इच्छन् पक्वमायवन् स्वाहा ॐ नाङ्गलं पवेरकृतुष्णं सोमस्तरु ओदेत्पतु भावनि प्रस्तावद्रवाहनं पीवरवि च पक्वं स्वाहा ॐ इन्द्रं सीतां निगृह्णातु तं पूषाभिरक्षतु स नः पयस्वती दहाबुत्तरां समां स्वाहा ॐ यदस्य कर्मणुअत्यरीरे च यद्वन्यूनमिमहाकरम् अग्निस्तत्स्विष्टकृद्विद्यात् सर्वं स्विष्टं सुहुतं करोतु मे अग्नये स्विष्टकृते सुहुतहोते सर्वप्रायश्चिताहुतेनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान्नः कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये स्विष्टकृते इदं न मम ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा केवल घी डालेंगे उत्तर दक्षिण दो बीच में ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः केवल घी डालते जाएंगे ओम भुरग्नये स्वाहा इदमग्नये इदं नमः ओम भुर्वायवे स्वाहा इदं वायवे इदं नमः ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः ओम भूर्भुवस्वरग्निवायवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायवादित्येभ्यः इदं नमः ओम त्वन्नो अग्ने वरुणस्य वेद्वान् देवस्य हेलुवया शिशिष्ठा यजिष्ठो वह्नितमः सोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रामुमोघ्यस्मात् स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः ओम सत्वन्नो अग्ने वमो भवोति नेदिष्टो अस्या उषसो व्युष्टौ अवयक्ष्मनो वरुणं ररानो विहेम्रलेकं सुहवो न एधे स्वाहा इदमग्निवरुणाभ्याम् इदं नमः ओम इमं मे वरुणश्रुद्धि हवमद्या च म्रेलय त्वामवस्युराचके स्वाहा इदं वरुणाय इदं नमः ओम तत्त्वायामितं वरुणये सहस्रं यज्ञाः पाशा वितता महान्तः तेभिर्नो अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः स्वर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विशस्तिपाश्च सत्यमित्वं मयासि
अयानो यज्ञं वहास्यानो देहि भेषजं स्वाहा इदमग्नये अयसे इदन्नमम ॐ भवत्तनः शिवो भवत्तमद्नः स्वाहा इदं जातु वेदोभ्याम् इदन्नमम ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदन्नमम ॐ इन्द्राय स्वाहा इदम् इन्द्राय इदन्नमम ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ॐ सर्वं वै पूर्णं स्वाहा